तो जैसा कि हमने देखा हमारे कैंग को मिल जाता है गॉगल्स, जिसके चश्मा लगाने की वजह से अब उसको कोई भी रोक नहीं है स्पीड में उड़ने के लिए। तो अब ये अपग्रेड हो गया आ चुका हमारे ली से लड़ने के लिए। एज यू नो ली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है हमारे कैंग से। तो देखते हैं राउंड 2 में कौन जीतता है। अब दोनों लोग आमने सामने खड़े हो जाएंगे एंड लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारा ली है फिर से वो अपने मछलियों के जाले फेंकेगा कैंग के ऊपर, लेकिन कैंग एज यू नो अब स्पीड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। देन वो उड़ना शुरू करेगा एंड उसके अटैक से बचना शुरू करेगा और कैंग हमारा जो है किसी तरीके से बचेगा और ली उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फेदर्स फेंकता रहेगा। कहेगा ये बच के जाएगा कहाँ, ये इम्यून थोड़ी ना मेरे पॉइजन से, और अटैक करना शुरू कर देगा। वही हमारा जो कैंग होगा बोलेगा कि 1 मिनट मेरे को इसके बीच में से बस निकलना और इसको पंच मारना, और सीधा बीच में से आके इसको एक पंच लगेगा और हमारे ली की तो बैंड बच जाएगी। बोलेगा हाउ ये कैसे हो सकता है भाई, ये इतना स्पीड में कैसे कब से उड़ने लगा, और बेचारे की हालत तो ख़राब हो जाएगी। एज़ यू नो हमारा कैंग जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एज़ यू नो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमारे ली की हालत ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है। तो हमारे कैंग के पास कंपाउंड आई है और कंपाउंड आई के ऊपर गॉगल्स का चश्मा भी लगा के रखा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है हवा में उड़ने के लिए। और फिर हवा में उड़ते हुए फिर एक आके सीधा पैर से मारेगा और फिर हमारे ली की हालत ख़राब हो चुकी है, हेड शॉट लगता है फटाक से। और वहीं ली की जो हालत ख़राब होती है उसका गुस्सा भी उतना आता है, कहेगा कि मेरे को मजबूर कर रहा हो तुम लड़ने के लिए, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हो। तभी हमारा कैंग आके फिर से एक पंच मारेगा उसको एंड फिर हमारा ली पीछे जाके गिरेगा। कहेगा यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ये कब से इतना पावरफुल हो गया। और हमारा कैंग के ऊपर अभी हमारा कैंग आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। देन हमारा जो दूसरी पावर यूज़ करेगा हमारा ली, जो कि फैंग की पावर रहती है, यानी कि पॉइजन फैंग की पावर, अपना कॉम्प्लेक्स यूज़ करेगा। इन दोनों में लड़ाई होगी। तभी हमारी ली की बैक स्टोरी दिखाई देगी कि ली किस तरीके से गरीब था एंड उसकी मदर को कुछ लोगों ने उधार लिया था और वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे और बोलते थे भाई पैसा हमको वापस करो। मदर बोलती थी कैसे करो भाई, थोड़ा टाइम दो हम पैसा वापस कर देंगे, लेकिन नहीं ये लोग परेशान करते। लेकिन ली जाता अपनी मदर को बचाने के लिए। वो गुंडे सारे बोलते अरे भाई तू छोटा बच्चा, तू क्या कर सकता है, तू घर के बाहर रहे, हम पैसा वसूल कर लेंगे तेरी मदर से। एंड यू नो यहाँ इसके आगे क्या होता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। तो हमारा ली का भी पास्ट इतना अच्छा नहीं है और ली तभी ये सोचता है कि अगर काश मैं पावरफुल होता, मैं ताकतवर होता, तो मैं अपनी मदर को बचा सकता, क्योंकि वो गुंडे इनकी मदर को ख़त्म कर देते। और यही सोचने के बाद जो है हमारा ली का एवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है यानी उसका डार्क ऑरा चारों तरफ आ जाता है। कहेगा मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि अब हमारा ली भी अपग्रेड हो चुका है एंड देन वो अपना मकड़ी की पावर को फिर से यूज़ करेगा और इस बार काफ़ी ज़्यादा ऑसम दिखता है, यानी कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक दिखता है। और ये देखने के बाद कैंग की भी तो हालत ख़राब हो जाती है, बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है एंड जैसे अटैक कर देगा। अब अटैक स्कॉर्पियन के लगने वाला रहेगा तो कहेगा कि मेरे को स्कॉर्पियन को भी साथ में बचाना पड़ेगा, और इसकी वजह से वो सामने आ जाएगा एंड स्कॉर्पियन को हवा में लेके उड़ जाएगा। बोलेगा कि मेरे को कितना भी लग जाए लेकिन स्कॉर्पियन को तो बचाना पड़ेगा। और हमारी कैंग की बैंड बच जाती है, उसके ऊपर पंख लग जाते हैं जिसकी वजह से उसके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा कट्स लग जाते हैं। और तभी हमारा ली बोलेगा तुम्हें क्या लगा, तुम इतने ज़्यादा भोले भाले हो, दूसरों को बचाने में लगे रहते हो, मेरे को पता है स्कॉर्पियन जो है वो पॉइजन प्रूफ है, इसी वजह से तो मैंने अटैक किया। तुम्हें क्या लगा मैं सोचूंगा नहीं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तुम्हें क्या लगता है तुम उसको बचाना चाहोगे, बचा लोगे। एंड तभी वो बच्ची भी आ जाएगी एंड अपने स्कॉर्पियन को गले लगा लेगी और हमारा ली कैंग जो होगा फिर से खड़ा हो जाएगा ली के सामने। बोलेगा तुम्हें क्या लगता है तुम डरपोक थे, तुम वहाँ से भाग गए थे, ये बच्ची देखो, ये बच्ची पीछे नहीं हट रही, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके पास कोई पावर नहीं है, बट ये फिर भी तुम्हारे फेदर्स के अगेंस्ट खड़ी हुई है, वो बचाना चाहती है इसको। दैट्स वाई मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी करोगे एंड तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, तुम गलत रहोगे तो भी क्या सोचोगे, सही हो, तुम कितनी भी पावरफुल हो जाओ फिर भी गलत तो गलत होता है। एंड ये दोनों फिर से आपस में भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाएंगे और दोनों लोग आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारा ली जो होगा अटैक करेगा कैंग के ऊपर, लेकिन हमारा कैंग किसी तरीके से उससे फिर से डॉज होगा एंड एज यू नो अपनी कंपाउंड आइज का यूज़ करते हुए वो उसके काफ़ी स्पीड से उसके बगल से निकल जाएगा। हमारा ली बोलेगा
कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतनी स्पीड में कौन उड़ता है। लेकिन एज यू नो ड्रैगन फ्लाई की ये भी पावर है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उड़ सकते हैं। और हमारा कंपाउंड आई से स्टार्ट है, गॉगल्स लगाया हुआ है, तो वो स्पीड में उड़ ही सकता है। और ये हमारे ड्रैगन फ्लाई की एक ख़ास तरीके की एबिलिटी है कि वो इतना फास्ट उड़ते हैं, कभी कभी तो दिखाई नहीं देता है कि वो जाकर ऐसा लगता है टेलीपोर्ट हो रहे हैं, और ये भी उसकी पावर है। तो हमारा जो कैंग है वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता रहेगा एंड इसको दिखाई तक नहीं देगा भाई ये है कौन। और तभी हमारा कैंग ली के ऊपर भारी पड़ेगा एंड देन उसको फिर से पीटने के लिए शुरू हो जाएगा एंड उसको बोलेगा कि तुम कमज़ोर थे इसलिए तुम हार गए हो, तुम कमज़ोर हो, और देन अटैक करना शुरू कर देगा। और हमारा कैंग की हालत तो ठीक ठाक रहती है, लेकिन ली की हालत उतनी ठीक दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा बैंड बच जाती है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर तुम्हारा इरादा सही हो तो तुम कोई भी जंग जीत सकते हो। और देन हमारा कैंग जो होगा एक दो बातें और बोलेगा, कहेगा तुम्हारी बस इतनी कमी थी, तुम ख़त्म हो चुके हो, अब फिर दोबारा आना मत लड़ाई करने के लिए, अब मैं स्कॉर्पियन को लेके जा रहा हूँ, तो तुम जो है सुधर जाओ, थोड़ा सही काम करो, अगर ऐसे ही बुरे काम करते रहोगे जैसे ही हमारा तो कैंग पीछे की तरफ देखेगा वो बच्ची किस तरीके से स्कॉर्पियन के पास खड़ी है एंड ये सोचेगा कि ये बच्ची भी सोचेगी मैं एक मॉन्स्टर हूँ, जिस तरीके से मेरे को पिछली बार सोचे थे, तो इसलिए मेरे को यहाँ से निकलना भलाई होगी। और जैसे ही निकलने लगेगा तभी वो बच्ची पीछे जाएगी, कहेगी 1 मिनट रुको भैया जी, अरे सुनो तो, ये पंख आपके पास असली है क्या, आपके पास सच में ड्रैगन फ्लाई के पंख है क्या। कहेगा कि अरे 1 मिनट छोड़ो तो मेरे को नहीं, हाँ असली है। तो वो थोड़ा देर देखेगा, उसके आंखों से आंखें मिलाएगा एंड तभी वो बच्ची मुस्कुराते हुए बोलेगी कि मेरे को ड्रैगन फ्लाई सच में पसंद है, मेरे को ये पंख काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए भैया मेरे को आप भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। और ये बातें सुनने के बाद जो है हमारे कैंग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सोचेगा किस तरीके से पिछली बार किसी ने बोला था किसी की मदद करो तो तुमको वापस ज़रूर मिलती है, और इधर किस तरीके से वो बच्ची को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन घबराए रहते। तो बच्ची बोलेगी रो क्यों रहे, वहाँ ज़्यादा चोट लगी क्या। बोलेगा नहीं नहीं बेटा, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो मैं अपना ख्याल रखो, मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर जैसे ही वो देखेगा हमारी स्कॉर्पियन उधर से गायब रहती है, बेचारा हमारा सोचेगा किधर गई स्कॉर्पियन, और ली भी उधर देखेगा, कहेगा ये स्कॉर्पियन गायब हो गई है, वो कहाँ जा सकती है, अभी अभी तो वो इधर ही थी और बेहोश थी। और तभी दिखाया जाएगा हमारे कैंग के पीछे कोई रहता है, और जैसे ही कैंग पीछे पलट के देखेगा और फिर वो उधर से गायब हो जाएगा। कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतना स्पीड कैसे हो सकता है, लाइक कोई की टेलीपोर्ट कर रहा है। और कहेगा बच्ची तुम पीछे रहो, तो यहाँ पे कोई ना कोई खतरा जरूर है। और ली खड़ा होगा, कहेगा कि यहाँ पे कोई तो है। तो हमारा कैंग बोलेगा 1 मिनट रुको, तुम्हारा ही कोई साथी होगा जो कि स्कॉर्पियन को लिया होगा। एंड देन दिखाया जाएगा कि कोई तो है एक ग्रीन बंदा वाला जो कि लिया है। देन हमारा ली बोलेगा कि वो एक टेलीपोर्टर होगा, यानी कि जिसको हम लोग टेलीपोर्टर बोलते हैं। तो हमारे कैंग बोलेगा कि ये टेलीपोर्टर है कौन और इसकी क्या पावर है, और वो उसको क्यों लेके जा रहे। कह रहा है कि वो उसको लेके जाएगा, कहेगा तुम फेल हो चुके हो ली, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ली फिर से अटैक करेगा हमारे उस विलन टेलीपोर्टर के ऊपर, लेकिन एज यू नो टेलीपोर्टर है तो वो गायब हो जाता है उधर से फटाक से। अब ये कमेंट बॉक्स में बताना है भाई ये कौन से इंसेक्ट के पास पावर रहती है टेलीपोर्ट करने वाली। और वो अटैक करेगा, वो गायब हो जाएगा, कहेगा मैं अपने मिशन में फेल हो गया, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम लोग मेरे को बाहर ही छोड़ दियो। देन हमारा कैंग बोलेगा भाई देखा, बुरे लोग का साथ देने का बुरा नतीजा होता है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी दोस्त तुम्हारे खतरे में रह गई है, अब तुम उसको कैसे बचाओगे, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। देन हमारे ली बोलेगा बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें उसको बचाना पड़ेगा, एक से भले 2 होते हैं, तो आ जाओ साथ में, हम पता लगाते हैं कि वो किधर गए होंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि भाई स्कॉर्पियन को पकड़ के ये लोग रखेंगे एंड बिठाए रहेंगे। एंड देन उसके सामने हमारा मेन विलन आएगा, बोलेगा कि और कैसे हाल चाल हो, बहुत दिनों बाद मिली है। एंड वहाँ पे टेलीपोर्टर रहती है, दोनों लोग बात करेंगे कि वो बोलेगी कि तुम मेरे को छोड़ दो, जानते नहीं हो मेरे को मैं कौन हूँ। कहेंगे अरे क्यों नहीं जानते, हम ही तो तुम्हें पाल के बड़ा किए, खाना वाना लाओ लगाओ इनके लिए, खाना खिलाते थोड़ी सी। एंड खाना उसके सामने रखा जाएगा, बोलेगा भाई खाना तो खा के देखो कितनी अच्छी है। हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी ओ बाबू अपन यहाँ पे होटल में नहीं बैठे खाना खाएंगे तुम्हारी तरह, जिस तरीके से तुम लजीज ले लो मेरे को पता है खाने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी वो हमारा मेन विलन बोलेगा अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कुछ गड़बड़ है, मैं भी तो खाना खा रहा हूँ, कुछ नहीं होता, तुम खाना खाओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्वादिष्ट खाना। स्कॉर्पियन बोलेगी तुम अपने हद में रहो, तुम मेरे को जानते नहीं हो मैं
क्या ही कर सकती हूँ। और तभी पीछे से दिखाया जाएगा कि हमारी जी आती है, वही हमारी लेडी विलेन जो पिछले एपिसोड में दिखी थी, और वो आएगी, डंग मारेगी और उसको हिप्नोटाइज कर लेगी, कहेगी कि मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर लूँगी, अब तुम हमारे कंट्रोल में रहोगी, अब तुम जो है हमारे साथ काम करोगी। कहेगी तो हमारा मेन विलन बोलेगा कि ओ लेडी मिस्टर, आप जो काम कर रही है स्टिंग वाले, इससे कुछ टाइम के लिए ये लोग काबू में रहते, फिर ये काबू से ख़त्म हो जाते। अब मेरा फूड ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि अगर खाना कोई खा ले तो हमेशा खाने की लत लग जाती, लाइक ड्रग्स की तरह है, तो इसलिए वो मेरे को धोखा नहीं देगा। अगर ये यहाँ से भागेगी भी तो खाने के लिए उसको तो वापस आना पड़ेगा, इसलिए मैं खाना खिला रहा हूँ, तुम्हारे ये हिप्नोटाइज करने से कुछ नहीं होगा। देन वो बोलेगी कि चुपचाप बैठे हुए खाना खा लो। और जैसे ही हमारी स्कॉर्पियन उसके बस में रहती है तो खाना खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ेगी और सोचेगी अपने दोस्तों के बारे में कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन क्या ही करे, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। इन खाने के लिए जैसे ही बढ़ेगी तभी वहाँ पे फिर से एंट्री होगी हमारे हीरो की, और ये हीरो की दिन की तीसरी एंट्री है। लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, छप्पर फाड़ के कौन आ रहा है, और तीनों लोग इसको शौक में देखेंगे और दिखाया जाएगा कि इसके सामने दोनों तो हट जाते टेलीपोर्टर और वो लड़की, लेकिन हमारा मेन विलन सामने ही बैठा रहेगा, बोलेगा और बताओ कैसे आना हुआ, यहाँ पे कैसे पहुँचे। तो बताएगा कि हमारा जो ली है काफ़ी ज़्यादा चला गया, ग्रासेस के अंदर जो है जाले बिछाए रहते हैं, तो देखिए हमारे जालों के ऊपर फुटप्रिंट मिल जाएगा। वो टेलीपोर्ट नहीं करते बट इतना फास्ट वो दौड़ता है कि किसी को दिखाई नहीं देता, और इस तरीके से ये लोग पीछा करते हुए यहाँ पे पहुँच जाते हैं हमारे ली की हेल्प से। और कैंग यहाँ पे पहुँच जाएगा, ली को बचाएगा एंड कहेंगे निकलेगा, अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, और तुम लोग जो है यहाँ से दूर ही रहो क्योंकि हम अपने दोस्तों को बचाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट वीडियो कब तक चाहिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।